अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आज हम बना रहे हैं मैंगो फ्रूटी। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो घर में मैंगो फ्रूटी बनाएं और सबको पिलाएं। सबके साथ ये रेसिपी शेयर करें और आप लोग भी बना के मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसी बनी है। जिसके लिए मैंने 2 आमले लिए हैं, एक मैंने केरी ली है, 250 ग्राम शुगर ली है, ये जार है जिसमें मैं इसको पेस्ट बनाऊंगी, और विनेगर मैंने लिया है, ये हाफ टी स्पून मैं लूँगी। ठीक है, अब सबसे पहले हम अपने मैंगो को पील करते हैं और पील करने के बाद हम इसको मिक्सचर में डालेंगे, इसका एक पेस्ट बनाएंगे। ठीक है, अब मैं इनको पीसेस करके इस जार में ट्रांसफ़र करूँगी। तो जनाब, आप ये देख रहे हैं मैंने कटिंग कर लिया है सारा कुछ, और अब मैंने इसको एक मिक्सचर में डाल दिया है। सही है, अब मैं इसको बंद करूँगी और इसमें मैं बल्कि थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी, और तकरीबन हाफ ग्लास। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इसको बंद करके इसका पेस्ट बना के आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, प्यूरी हमारी रेडी है, ये आपके सामने मैंने इसमें अब डाल रही हूँ। अच्छा जी, प्यूरी मैंने इसमें डाल दी है, चूल्हा मैंने आपके सामने जला दिया है। अब हम इसमें बाकी अपनी चीज़ें ऐड करेंगे जो मैंने आपको बताया था। इसमें 1 कप मैं पानी ऐड कर रही हूँ। प्यूरी आपके सामने थिक है। ठीक है, और जो पीसेस अगर इसमें रह गए हैं कुछ, तो उनको हम रहने देंगे, क्योंकि हम इसको प्यूरी जब हमारी रेडी हो जाएगी उसके बाद हम इसको एक दफ़ा छानेंगे। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं, तो अब मैं इसमें अपनी शुगर ऐड करूंगी और अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे, क्योंकि शुगर भी अपना पानी छोड़ेगी। तो हम इसको अच्छा से पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि जितनी भी शुगर है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब हम इसको थोड़ा सा नॉर्मल कर देते हैं स्टोव को। अच्छा जी, चीनी मैंने इसमें टेस्ट की, मुझे कम लग रही है, तो यही वाला जो हमारा स्पून है 250 ml वाला, तो हम इसको जो है, इसको मैंने हाफ और ले लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ये आप देख रहे हैं प्यूरी हमारी कुक हो रही। तो ये बॉईल आपके सामने आ चुका है, इसका मतलब हमारी शुगर भी मेल्ट हो चुकी है, क्योंकि इसने अपना कलर भी चेंज कर लिया है। अब हम इसमें एक काम जो करेंगे वो ये है कि हम इसमें हाफ
टीस्पून जो मैंने आपको बताया था सिरका विनेगर हम ऐड करेंगे। ठीक है, उससे ये होता है कि ये जो है प्रिजर्व भी आप कर सकते हैं। ये मैक्सिमम आप 30 डेज तक इसको इस प्यूरी को प्रिजर्व करके इसमें पानी ऐड करके आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको सिर्फ 2 मिनट पकाएंगे और चूल्हा बंद कर देंगे और फिर हम इसको छानेंगे। जी, तो चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ, हमारा बॉईल आ गया है। अब हम इसको स्टेन करेंगे। अब हम अपने प्यूरी को डालेंगे और इसको स्टेन करेंगे। ये आप देख सकते हैं मैं इसको कैसे स्टेन कर रही हूँ। ठीक है, इससे ये होता है कि इसमें अगर कोई हेयरी मैंगो हो अगर तो उसके हेयर भी सारे इसमें रह जाते हैं, और अगर कोई पल्प्स रह गए हों तो वो भी इसमें सारे रह जाते हैं। ठीक है, तो इससे फिर हमें ये होगा कि हमें जब कभी किसी को सर्व करना होगा तो हमें टेंशन नहीं होगी। या आपने खुद भी पीना है तो आपको उस वक्त स्टेन नहीं करना पड़ेगा। सही है। अच्छा जी, प्यूरी मैंने छान ली है और ग्लास मैंने ले लिया है, उसमें आइस डाल ली है। क्योंकि प्यूरी हमारी गर्म है, हमने ठंडी नहीं की है, आप लोगों को दिखाने के लिए ज़ाहिर है। तो इसमें हम अभी अपना ये प्यूरी को ऐड करेंगे। ठीक है, और अब हम इसमें अपना चिल्ड वाटर ऐड करेंगे। तो गाइस, हमारी मैंगो फ्रूटी रेडी है। आप भी पिएं और सबके साथ एंजॉय करें। और अगर आप लोग बनाएं इस रेसिपी से तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की मैंगो फ्रूटी कैसी बनी।